जिंदगी में कई बार अक्सर ऐसा होता है कि वो काम शुरू करते हैं और ऐसा लगता है काम पूरा क्यों नहीं हो रहा। से फॉर एग्जांपल हम एक फ्लाइट लेते हैं इंडिया से यूएसए की। तो वो फ्लाइट इतनी लंबी होती है कि अक्सर बैठे बैठे ऐसा लगता है कि ये कब यात्रा समाप्त होगी। बट जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तब बहुत खुशी मिलती है। मैं शुरू करता हूँ एक स्टोरी के साथ। ये एक असली स्टोरी है दशरथ मांझी की, जो बिहार में रहते थे। जब उनकी वाइफ की तबीयत खराब हुई और उनको ट्रीटमेंट के लिए कहीं ले जाना पड़ा, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनके गांव से डॉक्टर के पास जाने का जो रास्ता तो एक बहुत पहाड़ के तरफ से होके जाता था, और चूंकि वो पहाड़ था तो इसलिए बहुत दूर से उन्हें जाना पड़ता था, और जब तक वो वहां पहुंचे तब तक अपनी वाइफ को बचा नहीं पाए। दशरथ मांझी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो भी कुछ मेरे साथ हुआ है ये इस पहाड़ के कारण हुआ, और उन्हें लगा कि इस पहाड़ को हट जाना चाहिए यहाँ से। तो उन्होंने एक सिंपल एक हथौड़ी और छेनी ली और शुरू हो गए इस पहाड़ को काटने के लिए। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि दशरथ मांझी को बहुत बार लगा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या मैं उससे सफल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। 22 साल लगे उसमें रास्ता बनाने के लिए, लेकिन एक बार जब वो रास्ता बन गया तो वो सिर्फ ना केवल दशरथ मांझी के लिए बट उस गांव में और उस एरिया में रहने वाले सैकड़ों हजारों लोगों के लिए एक नया रास्ता बन गया। तो देखा जाए स्टोरी का मोरल क्या है कि ऐसा बहुत बार होगा, हम कुछ काम करेंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और ऐसा लगेगा क्या उसका कभी अंत होगा नहीं होगा। लेकिन जब भी उसका अंत होगा और अगर हम पेशेंस रखेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बहुत ही कमाल का होगा। एक बहुत ही अच्छा कोट इस बारे में कहा गया है कि जीवन में एकमात्र सीमाएं वही हैं जो आप खुद बनाते हैं। अगर हम अपने डे टू डे लाइफ की बात करें तो वहां अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ कर रहे होते हैं और शायद रिजल्ट नहीं आ रहा होता। हम कुछ और ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा होता, और करते करते कई बार हम थक जाते हैं, कई बार हमें फील होता है कि जैसे एक स्टेग्नेशन सी आ गई है। और जब हम आसपास लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है कि लोग तो सफलता प्राप्त किए जा रहे हैं, कोई इधर पहुंच गया कोई इधर पहुंच गया, और खुद को देख के ऐसा लगता है कि क्या वाकई सब कुछ ठीक चल रहा नहीं चल रहा। अगर मैं अपने एग्जाम्पल से बात करूं तो एक कंपनी में बहुत सालों से मैं नौकरी कर रहा हूं। कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या वाकई ठीक है एक ही कंपनी में इतने साल नौकरी करना। क्या वाकई कंपनी के लोग मुझे अब वैल्यूएबल मानते हैं या अब उनके लिए मैं एक रूटीन हो गया हूं। एक और एग्जांपल अगर मैं लूं तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। रोज मैं थोड़ी देर किताब जरूर पढ़ता हूं और सालों से पढ़ रहा हूं। कई बार मन में आता है कि इतना किताब पढ़ने से क्या वाकई मेरी थॉट प्रोसेस में, मेरी थिंकिंग में फर्क आ रहा है या बस एक आदत हो गई है पढ़ने की। और अगर मैं सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट से बात करूं तो 2019 से मैं रेगुलरली कंटेंट बना रहा हूं। बहुत अच्छा लग रहा है करके, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि सब्सक्राइबर बेस ज्यादा नहीं बढ़ रही है, नंबर ऑफ व्यूज ऐसे ही है। देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है। और मोनेटाइजेशन की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो जब ये सारी बातें हो रही होती हैं आसपास तो कई बार मन में सवाल आता है, क्यों कर रहा हूं मैं ये, किस लिए कर रहा हूं ये मैं, क्या ये सही है नहीं है। और खासतौर से तब जब अपने आसपास देखते हैं कि लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस आता है, जो बात होता है एक्सटर्नल वैलिडेशन के बारे में। खासतौर से तब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई ये कह देता भैया जब नहीं हो रहा तो छोड़ दो ना। जब कोई बहुत नजदीक का आदमी या जिसको आप बहुत पसंद करते हैं वो ऐसा बोलता है तो अक्सर कई सारे सवाल मन में आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि क्या वाकई जो मैं कर रहा हूं वो सही है। ऐसा तो नहीं कि मेरा थॉट प्रोसेस गलत है, ऐसा तो नहीं कि मेरी जो प्रायोरिटी है लाइफ की वो गलत है जिस कारण से मैंने कोई डिसीजन लेनी है और उसको मुझे चेंज कर देना चाहिए। और जितना ज्यादा ये इनर चैटर बढ़ता जाता है उतना ही ज्यादा अपने अंदर क्वेश्चनिंग आती है, उतना ही ज्यादा ऐसा लगने लगता है कि क्या मैं वाकई बेवकूफ हूँ। क्या ऐसा तो नहीं कि मैं किसी और को खुश करने के लिए कर रहा हूँ रादर देन अपने लिए कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई जिद पकड़ ली है। मजेदार बात यह है कि जितना ज्यादा ये इनर चैटर बढ़ता है उतना ही ज्यादा जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो स्लो होने लगता है। अगर मैं अपना एग्जांपल लेके बात करूं तो 2020 में मैंने एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की किताब पे काम करना शुरू किया था। 2026 आ गया, आज भी उसे लिख रहा हूं। ना उसे पूरा कर पा रहा हूं, ना उसे छोड़ पा रहा हूं, ना ही पूरी तरह से अपने अंदर ट्रस्ट कर पा रहा हूं। बट जब भी मैं सोचता हूं कि जब मैंने लिखना शुरू किया था तो क्यों शुरू किया था,
तो मन में सवाल यही आता है कि उस समय इंटेंशन बहुत अच्छी थी। उस समय मेरा इरादा किसी को प्रूव करने का नहीं था कि मैं किसी से आगे बढ़ना चाहता हूँ या किसी को बताना चाहता हूँ मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। बस मुझे लगा था कि वो करके मुझे अच्छा लगे, इसलिए मैंने शुरू किया था। ऐसे में जब ये सारी बातें मन में चलती हैं तो एक और एस्पेक्ट मन में आता है कि ये जो स्टैग्नेशन है, ये जो एक प्लेटू की बात कर रहे हैं, क्या ये मेरे साथ है, ये सभी के ऐसा होता है? तो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हम सबके साथ ऐसा होता है और ये अलग-अलग एस्पेक्ट में हो सकता है। ये पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हमारी हॉबीज और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको जब कर रहे होते हैं, करते-करते हमें अचानक ऐसा महसूस होता है कि इसको करने का शायद बहुत ज़्यादा वर्थ नहीं है और कुछ और करना चाहिए। बट उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या हम अपने आप से सही सवाल पूछ रहे हैं? क्योंकि अगर हम सही सवाल पूछेंगे तो सही आंसर मिलेगा। और क्या सही सवाल हो सकता है? पहली बात तो ये कि इसको मैंने क्यों शुरू किया था? क्या ऑब्जेक्टिव था इसको करने का? क्या मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे किसी को प्रूव करना है या मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे उसे करके अच्छा लगता है? जब हम सही सवाल पूछते हैं तो सही आंसर भी आते हैं, क्योंकि इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपने लिए कोई काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसको हम कंटिन्यू कर सकें इररिस्पेक्टिव ऑफ किस तरह के चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब भी हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, जब भी हम अपने आप को पुश करते हैं और वहां तक पहुंच पाते हैं जहां हमें पहुंचना है, तो उस समय जो खुशी होती है वो कमाल की होती है। जैसे कि दशरथ मांझी की थी, 22 साल उसे लगे उस पर्वत को तोड़ने के लिए, लेकिन जिस समय उसने उसे तोड़ा और कंप्लीट किया, आप इमेजिन कीजिए किस तरह की खुशी आई होगी। कुछ कुछ इसी तरह से मैं अपने बारे में फील करता हूँ कि जो भी टारगेट मैंने लिए, चाहे उसमें बहुत टाइम लगा, लेकिन जब वो पूरा हुआ तो वो जो खुशी है उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। वो एक मैजिकल मोमेंट होती है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसको हम सोच सकते हैं कि क्या उसमें महसूस होता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात समझने की है कि जब भी ये सब हो रहा होता है तो हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे जो भी काम करना है अपने लिए करना है, और ये प्लेटू लाइफ में समय समय पे आते रहेंगे। और अगर मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूं तो मुझे यही समझ में आता है कि आज के लाइफ में जो मेरे प्लेटू चल रहे हैं, जो चीजें स्टेग्नेशन चल रही हैं, से फॉर एग्जांपल क्या मुझे कंटेंट राइटिंग करती रहनी चाहिए? आंसर इज यस। क्या मुझे अपनी किताब पे काम करते रहना चाहिए? आंसर इज यस। क्या मुझे रेगुलरली जो किताब पढ़ने का शौक है उसे करते रहना चाहिए? आंसर इज यस। मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूं अपने उन सब स्टैग्नेशंस को, उन सब स्टिलनेस को, उन सब प्लेटूज को क्वेश्चन करने की और उसके बाद उसको कंटिन्यू करने की। आई एम श्योर आपके भी कुछ ना कुछ ऐसे ही लाइफ में चैलेंजेस होंगे। आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? क्या आप उसको करना चाहते हैं या रुकने वाले हैं? क्या मोटिवेशन है आपका जिस कारण से आप उसे करेंगे, या कौन सा ऐसा डिमोटिवेशन है जो आपको फोर्स कर रहा है उसको रोकने के लिए? मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर्स का। धन्यवाद।